आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को इराक से लाई गई तलवार जुल्फिकार हैदरी बतौर तोहफा पेश। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इराक के करबला से लाई गई जुल्फिकार हैदरी तलवार के नमूने को बतौर तोहफा पेश किया। वजीर दाखिला, जो हालिया दिनों इराक के मुकद्दस मुकामात की जियारत के बाद हैदराबाद वापस हुए, प्रगति भवन में चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करते हुए रियासती वजीर दाखिला ने चीफ मिनिस्टर को करबला इराक से लाई गई तलवार जुल्फिकार हैदरी का नमूना तोहफा में पेश किया, जो फतह की अलामत समझी जाती है। निजामाबाद में आरिफ डॉन कत्ल मामले में 6 मुलजिमीन गिरफ्तार। राउडी शीटर जंगली अब्बू के कत्ल का बदला लेने का इंकशाफ। तेलंगाना के निजामाबाद जुमेरात को पेश आए राउडी शीटर आरिफ डॉन के कत्ल मामले में पुलिस ने 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मजीद 3 मुलजिमीन मफरूर बताए गए हैं। बोधन एसीपी के एम किरण कुमार ने कहा कि राउडी शीटर आरिफ डॉन का कत्ल राउडी शीटर जंगली अय्यूब के कत्ल का बदला लेने के लिए किया गया। किरण कुमार ने पीर को एडापल्ली पुलिस स्टेशन में मुनक्किदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 21 जून को आरिफ डॉन के कत्ल के मुलजिमीन में शेख समदुद्दीन उर्फ समद हाशमी कॉलोनी निजामाबाद, शेख इरफान धर्मपुरी हिल्स निजामाबाद, शेख रिजवान धर्मपुरी हिल्स निजामाबाद, सैयद अतिक उर्फ अत्तू हाशमी कॉलोनी निजामाबाद, शेख खुर्रम उर्फ लाला धर्मपुरी हिल्स निजामाबाद और शेख सोहेल उर्फ छत्रपति लाला हाटू नगर निजामाबाद को हिरासत में लिया गया। महबूब बेग उर्फ फिद्दू नागरम निजामाबाद, सैयद सोहेल उर्फ खोत सोहेल बाबन साहब पहाड़ निजामाबाद और इमरान दूदू को मोरिया कॉलोनी निजामाबाद मफरूर बताए गए हैं। 21 जनवरी को आरिफ डॉन के गैंग के हाथों शेख इब्राहिम चाउश उर्फ जंगली अब्बू के कत्ल के बाद जंगली अब्बू के रिश्तेदार शेख इरफान और शेख सोहेल ने बदला लेने का मंसूबा बनाया। आरिफ डॉन की जेल से रिहाई के बाद वो गुज़िश्ता 5 महीने से उसे कत्ल करने की साजिश कर रहे थे और 21 जून को शेख करीम उर्फ लाला और शेख सोहेल ने आरिफ डॉन को बोधन से निजामाबाद जाते हुए लारी से टक्कर मारकर गिरा दिया और स्विफ्ट कार में सवार दिगर मुलजिमीन ने इस पर चाकू से हमला करते हुए कत्ल कर दिया। चाकू से 20 फार किए गए, जिसके नतीजे में आरिफ डॉन की मौत हो गई। नारायणपेट जिले में ग्रुप 1 एग्जाम्स की तैयारियां। जिले एडिशनल कलेक्टर म्यानिक मित्तल का जायजा इजलास। नारायणपेट जिले एडिशनल कलेक्टर म्यानिक मित्तल ने कहा कि जिले में ग्रुप 1 के एग्जाम्स के इनेकाद के इंतजाम किए जा रहे हैं। पीर को कलेक्टेरेट के वीडियो कॉन्फ्रेंस हॉल में मुतल्लिका अहदेदारों के साथ जायजा मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इतवार 11 जून को जिले भर में ग्रुप 1 के एग्जाम सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक लिए जाएंगे। 2132 उम्मीदवार जिले भर में इम्तिहानात में शिरकत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए कार्रवाई की जाएगी और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाएंगे। एग्जाम्स के इनेकाद के लिए जिलाई सतह के अफसरान को खुसूसी तौर पर मुकर्रर किया गया है, जिनमें वो रूट अफसरान, इम्तिहानात से मुतल्लिक अमला, इम्तिहानात में शिरकत करने वाले उम्मीदवारों की आधार चेकिंग, मराकिज में जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी को यकीनी बनाना और तमाम जरूरी इक़दाम शामिल हैं। तेलंगाना के गढ़वाल जिले में एक ही खानदान के 4 बच्चे पानी में डूब गए। तेलंगाना के गढ़वाल जिले में वाक़ कृष्णा नदी में तैराकी के दौरान एक ही खानदान के 4 बच्चों की मौत हो गई। ये वाक़या आलमपुर हल्के के अतक्याल मंडल के मंगापेट में दरियाई कृष्णा में पेश आया। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाशें निकाल ली। पुलिस ने मरने वालों की शनाख्त आफरीन 17 साल, समीर 8 साल, नौशीन 7 साल और रेहान 15 साल के तौर पर की है। बताया जाता है कि एक खानदान के एक शादी के तकरीब में शिरकत के बाद 11 लोग एक ऑटो में कृष्णा नदी देखने के लिए गए थे। इसमें 4 बच्चे तैरने के लिए नीचे गिरकर पानी में डूब गए। मरने वालों की शनाख्त अटक्याल मंडल के वेल्लूर गांव से हुई है। मणिपुर तशद्दुद। इंतहा पसंदों की गोलीबारी में एक बीएसएफ जवान शहीद, 2 दिगर जवान जख्मी। मणिपुर में जारी तशद्दुद के दरमियान इंतहा पसंदों की फायरिंग में बीएसएफ का एक जवान हलाक हो गया, जबकि 2 दिगर जवान जख्मी हो गए। फौजी हुकाम ने बताया कि 5-6 जून की दरमियानी रात को सैरो के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और बागियों के एक ग्रुप के दरमियान होने वाली गोलीबारी में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ का एक जवान मारा गया, जबकि आसाम राइफल्स के 2 एहलकार जख्मी हो गए। गुलबर्गा में हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज रहमतुल्लाह अलैह का 619वां उर्स शरीफ। रियासत कर्नाटका के गुलबर्गा शहर में वाक़ दरगाह ख्वाजा दक्कन हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज रहमतुल्लाह अलैह का 619वां उर्स शरीफ का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। उर्स शरीफ के मौके पर तारीखी महबूब गुलशन में संदल मुबारक जुलूस की शक्ल में महबूब गुलशन से रवाना हुआ। इस मौके पर डॉक्टर सैयद खुसरो हुसैनी साहब, सज्जादा नशीन बारगाह
हजरत ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने संदल के कश्तियों को अपने सर पर रखते हुए संदल जुलूस का आगाज किया। उड़ीसा ट्रेन हादसा, 101 लाशों की शनाख्त होना बाकी, 200 अफराद जेर इलाज। उड़ीसा में दर्दनाक ट्रेन हादसे के बाद कम से कम 275 लोगों की जानें गई हैं और 1000 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। इस पर हुक्काम ने पीर को कहा कि 101 लाशों की शनाख्त होना बाकी है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे के डिविजनल रेलवे मैनेजर रिंकेश राय ने ANI से बात करते हुए कहा कि तकरीबन 200 लोग अब भी उड़ीसा के मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। हादसे में 1100 लोग जख्मी हुए, जिनमें से 900 को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। रियासत के मुख्तलिफ अस्पतालों में अब भी 200 के करीब अफराद जेर इलाज हैं। हादसे में हलाक होने वाले 278 अफराद में से अब तक 101 लाशों की शनाख्त नहीं हो सकी। बालासुर ट्रेन हादसे में 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई, जिनमें 2 मुसाफिर ट्रेनें और 1 मालगाड़ी शामिल थी। इस वाक़े ने बालासुर में कम से कम 275 लोगों की जान ली है और 1100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। इस इंदोहनाक वाक़े का पूरे हिंदुस्तान में गहरा असर हुआ है। हम काबीना की मीटिंग में गौ ज़बीहा इम्तियानाई कानून पर बात करेंगे, सिद्धारमैया ने कहा। रियासत कर्नाटका के वज़ीर आला सिद्धारमैया ने कहा है कि रियासत में गाय के ज़बीहा मुखालिफ कानून पर काबीना की मीटिंग में तबादला ख्याल किया जाएगा। वो रियासत के हैवानात के वजीर के वेंकटेश के हालिया रिमार्क पर रद्दमल का इजहार कर रहे थे, जिसमें उन्होंने बूढ़ी गायों का ज़बाह करने की वकालत की थी, क्योंकि बूढ़ी गायें किसानों को परेशान कर रही थी। सिद्धारमैया ने कहा कि कर्नाटका प्रिवेंशन ऑफ गौ ज़बीहा और मवेशियों के तहफ़्फ़ुज़ का एक्ट 1964 पहले से मौजूद था, लेकिन इसमें वजाहत की कमी थी, जिसकी वजह से मज़कूरा एक्ट में तरमीम की गई। ताहम कांग्रेस हुकूमत फिर से 1964 के एक्ट पर चली गई। वो बीजेपी एक बार फिर तरमीम लाए थे। हम इस पर काबीना में बहस करेंगे। हमने अभी तक कुछ फैसला नहीं किया है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। बेमिसाल ज़ेवरात शान से पेश करते हैं मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स। यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास, हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट। अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सब के लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब भुट्टा रोड, महबूब नगर। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.